नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही है और वो ऐसी बात है जिसे कि हर एक हिंदू और सनातनी जो है पिछले काफ़ी सालों से या फिर आज़ादी के बाद से ही उस बात को कह रहा है, लेकिन वो बात कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है? और जो सुन रहा है वो भी उसे अनसुना कर दे रहा है। तो दोस्तों, आज वो बात कौन-सी बात है जिसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु राज्य में मंदिरों पर सरकार का कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है? वो ये भी कहते हैं कि ये जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को उनकी जो जो संपत्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से उनको बेचा बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनकी संपत्ति को अ अ, पे औने-पौने दामों पर बेच दिया जा रहा है, उसके फ्रॉड किए जा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल है, उन उन पूजा स्थलों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं, ठीक है? एक तो तमिलनाडु सरकार के पास जो मंदिर है, उसकी बात कही गई है और ये बात भी सही है कि सिर्फ़ तमिलनाडु में ही नहीं, भारत के दूसरे हिस्सों में भी जो हिंदुओं के बड़े-बड़े मंदिर हैं, उन पे सरकारी कब्ज़ा है, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात है कि उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो आप ये पुरी का देख लीजिए मामला, जगन्नाथ पुरी का कुछ समय पहले इसके ऊपर एक आया था कि भई वहाँ की जो जो संपत्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से वहाँ की राज्य सरकार जो है, उसका जो लैंड यूज़ है या फिर जो उसकी संपत्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल करने जा रही है। ठीक है? उसके बाद आप तमिलनाडु के बारे में तो आप अक्सर आप जानते ही हैं, सुनते भी हैं। ठीक है? और ये बात भी सही है कि कोई भी पार्टी मुस्लिमों के, क्रिश्चियंस के या फिर सिखों के जो उनके जो धर्म स्थल है और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन धर्म स्थलों की, उस पे ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, कुछ भी कहते हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है या फिर वो उन्हें लगता है कि अब इस मुद्दे पर उन्हें आगे आना चाहिए। ठीक है? उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर कहें कि बीजेपी की सरकारें जहाँ-जहाँ पे हैं, वहाँ-वहाँ पे बीजेपी का रुख कैसा है? ठीक है? तो करीब आपने कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड में देवभूमि एक बोर्ड बनाया गया था और उसके तहत काफ़ी सारे हिंदू मंदिरों को उसके कंट्रोल में डाल दिया गया था और वहाँ पे मस्त बात ये है कि वहाँ पे कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और उसके बाद जो बीजेपी की सरकार है, उसको ये जो बोर्ड बनाया था, अ, उसको वापस लेना पड़ गया था। तो बीजेपी जहाँ पे सरकार में है, वहाँ पे उसका कैसा रवैया है, ठीक है? इसके बाद आगे देखते हैं कि कर्नाटक में जब उनकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर देंगे। सरकार चली भी गई, चुनाव हुए, सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है। उसके बाद आगे आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी मंदिर जो हैं अभी भी वहाँ की सरकार के कंट्रोल में हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जहाँ-जहाँ पे भाजपा सरकार में है, ठीक है, वहाँ पे उसने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे लगे कि हाँ, कि मतलब उसमें हिंदुओं को लगे कि उसमें क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, बीजेपी ये काम करेगी। ठीक है। लेकिन बीजेपी का कहीं न कहीं कमिटमेंट भी धीरे-धीरे झलक रहा है। आप ये देखिए कि पिछले तमिलनाडु में जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम मंदिरों को वहाँ की राज्य जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, उससे बाहर निकाल देंगे। यानी कि उन पे कोई सरकारी कब्ज़ा नहीं रहेगा। तो बीजेपी ने एक कमिटमेंट दिया है। तो ये बड़ी बात है, ठीक है? उसके साथ-साथ देखिए कमिटमेंट तो हमें बीजेपी से मिल गई है, मान लीजिए। मैं क्या मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी अपने जो उनके जो
घोषणा पत्र हैं, जो उनके पोल प्रोमिसेस हैं, ठीक है? जब से सरकार आई है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने जो भी उनके प्रोमिसेस हैं उसको वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, ठीक है? चाहे आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाना हो, चाहे सीएए का जो मुद्दा हो, ये इन सारे मुद्दों पे बीजेपी काम कर रही है और उसने उसने काम किया भी है। तो और कुछ ये देखिए, ये जो कमिटमेंट वो कह रहे हैं उसके पीछे एक और उन पे भरोसा करने का कारण एक और भी है। तो आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उस राम मंदिर के निर्माण के साथ-साथ वहाँ पे पूरा का पूरा अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ का जो रेलवे का जो पूरा सिस्टम बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये देख के कि भई फ्यूचर में अ, पूरे भारत से वहाँ पे ट्रेनें आएँगी, वहाँ पे यात्री आएँगे। ठीक है। वहाँ पे पूरा का पूरा अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा अयोध्या रीडिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ-साथ आप देखिए, अब बनारस में आप देखिए जिस तरह से मोदी और योगी सरकार ने पूरे बनारस का कायाकल्प किया है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने के बाद पूरा का पूरा बनारस को बदल रहे हैं। पूरा एकदम पूरा बनारस, अगर आज से कोई 10 साल पहले बनारस में गया होगा और अभी जाएगा, तो उसे लगेगा कि भाई ये बनारस काफ़ी बदल चुका है। तो ये एक वहाँ पे है। उसके साथ-साथ आप देखिए बीजेपी के राज्य में ही एमपी में उज्जैन में महाकाल मंदिर का क्या कहते हैं कि उसको रीडिज़ाइन करके एकदम बहुत भव्य रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो वो भी लग वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि भई वो हिंदुओं को ठग रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा काम हुआ है। केदारनाथ में जो तबाही मची थी उसके बाद में पूरा का पूरा केदारनाथ को पुनर्निर्माण के किया गया है उसको, और साथ-साथ में यात्रियों के लिए जो सुविधाएँ होती हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी की गई हैं। जो आज तक कोई सोच नहीं सकता था, वैसी की गई हैं। आपके जो 4 धाम है, उसमें जो वहाँ पे जो ट्रैवल किया जाता है, उसके पीछे जो जितना भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ महीनों या कुछ इस साल के अंदर ही, अगर आप दिल्ली से आप जा रहे हैं वहाँ पे 4 धाम की यात्रा में, तो पहले जितने घंटे लगते थे, अब वो घंटे उससे 1/4 हो जाएँगे। यानी कि वहाँ पे सहूलियतें तो बीजेपी सरकार बढ़ा रही है, ठीक है? तो उसके तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, या फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, मथुरा के अंदर भी काफ़ी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बात तो कह रही हैं कि बीजेपी जो ए एक जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा भी करती है, और उसके साथ-साथ मुझे ये कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी या फिर मोदी जी किसी जल्दी में नहीं है। वो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले किसी भी काम को करने से पहले वो एक उसके लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ठीक है? चलिए मान लीजिए मंदिरों को ही स्टेट कंट्रोल से निकालना है, तो वो उसके पीछे एक एक ज़मीनी स्तर पर काफ़ी सारे काम कर रही है। उसके बाद वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों में एक एक क्या बोलते हैं उसको, उस जो डिमांड है, वो जो कार्य है, उसको करने के लिए प्रेशर भी बनाया जाए। ये प्रेशर सिर्फ़ बीजेपी पर ही नहीं बनेगा, ये प्रेशर जो है कांग्रेस पर भी बनेगा, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन सब पे बनेगा। उसके पीछे का क और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब जब ये मोदी जी या फिर भाजपा इन सारे इस मंदिरों को अगर स्टेट कंट्रोल से बाहर निकालते हैं, तो उसके विरोध में खड़े होने के लिए ना तो कांग्रेस बचेगी, क्योंकि एक प्रेशर है, एक इतना बड़ा प्रेशर है। चाहे अभी आप रिसेंटली ही आप देख लीजिए, ठीक है? महिला आरक्षण बिल जो पास किया गया है उसको, जब कांग्रेस थी तो वो उस बिल को पास नहीं करा पाई। उस समय जो जितनी भी पार्टियाँ थी आपकी, समाजवादी पार्टी थी, लालू जी की पार्टी थी, और भी काफ़ी सारी पार्टियाँ थी जो कि उसके विरोध में खड़ी थी। लेकिन आज जब उसको इस बिल को पास किया गया, तो सारे के सारे उसके फ़ेवर में उसने उन लोगों ने सपोर्ट किया उसका। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि जो जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं, उससे ये है कि जब वो उस काम को करते हैं तो उसके विरोध में खड़ा होने वाला कोई नहीं बचता है।
और उसके ये शायद से मोदी जी ने ये सबक लिया होगा फार्म बिल से। कहीं न कहीं फार्म बिल तो लेके तो आए, लेकिन इनके प्रेशर में उनको वापस भी लेना पड़ गया। तो मोदी जी जब ये काम भी करना चाहते होंगे, तो उन्हें ये लगता है कि अगर जब मैं ये लेके आऊँ, तो उसके पीछे एक प्रेशर गुरु काम करे, जो कि दूसरी पार्टियों को उसके अगेंस्ट स्टैंड लेने से रोक सके। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की या फिर मोदी जी की। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें बीजेपी पे भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा रखना चाहिए। और उसके और कहीं न कहीं ये जो देरी हो रही है उसके पीछे एक और बहुत ही बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ये जानती है कि हिंदू ये सारे काम करने के बाद भी हिंदू बड़ी ही आसानी से जातियों में बँटकर वोट करेगा। तो बीजेपी ऐसे-ऐसे कार्यों को पहले उठा रही है जहाँ पे कि उसे लगता है कि जो कि सेफ है और उसके उन कार्यों के द्वारा उसे वोट तो मिलेंगे ही, ठीक है? तो इसीलिए जो ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उनको धीरे-धीरे करके एक के बाद एक उस उनको उठा रही है और उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस बात को समझना भी चाहिए। और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है, जो अभी रिसेंटली कास्ट सर्वे हुआ या फिर कास्ट सेंसस बिहार सरकार ने किया, जो कि खुलेआम हिंदुओं को बाँटने का एक तरीका है। तो उससे उनको हिंदुओं को बचना चाहिए इन जैसे धूर्त और मक्कार आइडियाज़ से। तो और उन्हें मिलकर जो भी है प्रेशर ग्रुप की एक ऐसे प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहिए कि जो उनकी जो माँगें हैं, वो माँगें पूरी हो सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का इस टॉपिक पे मेरा जो व्यू था, मैंने आप सबके सामने पेश किया। और आप सबने अगर इस यहाँ तक सुना तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।